बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ वकार अरशद। आई एम योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में हम मूवमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जॉइंट्स के बारे में, जॉइंट्स की टाइप्स क्या होती हैं और जॉइंट्स किस तरह से अपना काम सरअंजाम देते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो मसल्स एंड मूवमेंट से रिलेटेड है। आइए टॉपिक को डिस्कस करते हैं, प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करते हैं और इसके लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। जी, तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। जॉइंट्स की 3 टाइप्स होती हैं। एक को इमूवेबल जॉइंट कहते हैं, एक को स्लाइटली मूवेबल जॉइंट का नाम दिया जाता है और एक को मूवेबल जॉइंट का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स उन जॉइंट्स को कहा जाता है जो बिल्कुल भी हरकत नहीं करते हैं, जो मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं, और उसकी एग्जाम्पल है आपकी क्रेनियल बोन्स में मौजूद जॉइंट्स। स्टूडेंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स उन जॉइंट्स को कहा जाता है जो किसी हद तक मूवमेंट को अलाउ करते हैं, और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स अगर हम अपनी बॉडी पे थोड़ा सा गौर करें तो हमें नजर आते हैं आपकी बैकबोन में। आपकी बैकबोन में जो वर्टिब्रीज हैं, जो रीढ़ की हड्डी में मोहरे हैं, छोटी छोटी हड्डियां हैं, उनके दरमियान में इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स, ये वाले जॉइंट्स स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं। तीसरी किस्म मूवेबल जॉइंट्स की है, वो जॉइंट्स जो फ्रीली मूवमेंट अलाउ करते हैं, आइदर इन वन प्लेन और इन ऑल डायरेक्शंस। और इस बुनियाद पर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की 2 टाइप्स होती हैं। वो जॉइंट्स जो टू एंड फ्रो, आगे और पीछे एक प्लेन में मूवमेंट अलाउ करें, उनको हम नाम देते हैं हिंज जॉइंट का। हिंज जॉइंट नाम ही इस बुनियाद पर रखा गया है कि जैसे आपके दरवाजे का हिंज होता है और वो दरवाजे को आगे और पीछे मूव करवाता है, दरवाजे के कब्जे के साथ दरवाजा टू एंड फ्रो वन प्लेन में मूव करता है, बिल्कुल ऐसे ही हिंज जॉइंट टू एंड फ्रो वन प्लेन में मूवमेंट अलाउ करते हैं। फॉर एग्जांपल योर एल्बो जॉइंट, आपकी कोहनी का ये जोड़ आपके बाजू को ऊपर और नीचे मूवमेंट अलाउ करता है। स्टूडेंट्स, दूसरी किस्म मूवमेंट में फर्क की बुनियाद पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की है। ये वो जॉइंट्स होते हैं जो फ्रीली मूवमेंट अलाउ करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस, और इसकी एग्जांपल हमारी बॉडी में शोल्डर जॉइंट की है, हिप जॉइंट की है। शोल्डर जॉइंट्स के साथ आपका आर्म आगे पीछे ऊपर नीचे आजादाना हरकत कर सकता है। स्टूडेंट्स, टेंडन और लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू की 2 टाइप्स हैं। टेंडन कनेक्टिव टिश्यू के टफ बैंड्स को कहा जाता है और ये मसल को बोन के साथ अटैच करते हैं, जबकि लिगामेंट की बात की जाए तो ये टफ होते हैं लेकिन लचक भी रखते हैं। स्टूडेंट, टेंडन और लिगामेंट में एक मेजर डिफरेंस ये है कि टेंडन मसल को बोन के साथ अटैच करते हैं, जबकि लिगामेंट बोन को बोन के साथ जॉइंट के ऊपर अटैच करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जॉइंट से आगे मसल एंड मूवमेंट का है। मसल्स कैसे मूवमेंट में अपना किरदार अदा करते हैं, आइए देखते हैं। बोन्स मूव एट जॉइंट्स, हड्डियां जोड़ों पर हरकत करती हैं, एंड प्रोड्यूस मूवमेंट्स। जब हड्डियां जोड़ों पर हरकत करती हैं तो मूवमेंट्स वाकया होती हैं, हरकत वाकया होती हैं, ब्रॉट अबाउट बाय कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्टूडेंट, ये वर्ड्स जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये बेसिक वर्ड्स हैं कि जिनको समझने की जरूरत है। हड्डियां जॉइंट्स के ऊपर हरकत करती हैं मूव करने के नतीजे में, और ये मूवमेंट स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मुमकिन हो पाती है। स्केलेटल मसल्स उन मसल्स को कहा जाता है जो आपकी बोन्स के साथ अटैच हैं। ये स्केलेटल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सुकड़ते हैं, तो उसके नतीजे में हड्डियों को हरकत करने में आसानी पैदा होती है।
ये स्केलेटल मसल्स अटैच्ड होते हैं बोन्स के साथ खास किस्म के कनेक्टिव टिश्यूज के जरिए, जिनको टेंडन्स का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, टेंडन कनेक्टिव टिश्यू के बैंड्स हैं और ये मसल्स को बोन के साथ जोड़ते हैं, और उसके बाद मसल्स जब सिकुड़ते हैं हड्डियों पे खिंचाव की ताकत लगाते हैं, नतीजे के तौर पर हड्डियां हरकत करती हैं और हमारी बॉडी मूवमेंट्स पॉसिबल हो पाती हैं। मसल्स विद बोन्स हेल्प्स अस इन वॉकिंग। हड्डियों के साथ जुड़े हुए मसल्स ना सिर्फ हमें चलने में मदद देते हैं, बल्कि इसके साथ साथ कुछ दीगर एक्टिविटीज में भी हेल्प आउट करते हैं। वो एक्टिविटीज क्या हैं? स्केलेटल मसल्स की स्ट्रक्चर क्या है, स्केलेटल मसल्स के फंक्शन क्या हैं, और ये किस मैकेनिज्म के तहत मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं, डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, रनिंग एंड प्लेइंग, ना सिर्फ वॉकिंग में मसल्स हमारी हेल्प करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ भागने में, एक्सरसाइज करने में भी हमारी मदद करते हैं। और जब हम कोई भी खेल तफरीह की गर्ज से खेलते हैं, उस दौरान में हमारे जिस्म की जो वर्जिश होती है, उस वर्जिश में भी इन मसल्स का अहम किरदार होता है। ये मसल्स हमारी बोन्स के साथ मिलकर हमारे जिस्म को खेलने के दौरान मुख्तलिफ हरकात के जरिए वर्जिश के अमल से गुजारते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं इन मसल्स की स्ट्रक्चर के बारे में। स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो स्केलेटल मसल्स के दो पॉइंट्स होते हैं, एक को ओरिजिन और एक को इंसर्शन का नाम दिया जाता है। ओरिजिन क्या है, इंसर्शन क्या है, ये दो अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन के बारे में। ओरिजिन स्टूडेंट्स, स्केलेटल मसल का एक किनारा फिक्स बोन के साथ अटैच होता है और उस किनारे को ओरिजिन का नाम दिया जाता है, जबकि इसी मसल का दूसरा किनारा मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है और इस दूसरे किनारे को इंसर्शन का नाम दिया जाता है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से यह सवाल पूछ लिया जाए तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं, ओरिजिन इज द एंड ऑफ मसल अटैच्ड विद इमूवेबल बोन। जबकि इंसर्शन की डेफिनेशन अगर आ जाए तो इट इज द एंड ऑफ मसल अटैच्ड विद अ मूवेबल बोन। स्टूडेंट्स, इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। रोल ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स का किरदार क्या है? स्केलेटल मसल्स हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को हरकत व सकनात के करने में मदद देते हैं, और इस अमल के लिए स्केलेटल मसल्स हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं। वो अमल जिसके जरिए से स्केलेटल मसल हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इस अमल को एंटागोनिज्म का नाम दिया जाता है। एंटागोनिज्म किसको कहा जाता है? ये एक ऐसा अमल है कि जिसके दौरान मसल्स के पेयर ऑपोजिट जॉब परफॉर्म करते हैं। व्हाट डज इट मीन? इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा उसके साथ रिलैक्स करता है, और जब दूसरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पहला रिलैक्स करता है। ऐसा अमल एंटागोनिज्म कहलाता है, और मसल्स के ऐसे पेयर्स को एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल का नाम दिया जाता है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप यूं लिख सकते हैं, द फिनोमिना इन विच पेयर ऑफ मसल्स परफॉर्म ऑपोजिट जॉब्स एंड मसल पेयर इज नोन एज एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स। वो अमल कि जिसके दौरान स्केलेटल मसल्स मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा रिलैक्स करता है, वो एंटागोनिज्म कहलाता है। जबकि ऐसे मसल्स को एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, मूव करते हैं टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब यहां पे हम एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं।
मसल्स कैसे मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इसके लिए एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। अपने जिस्म पे एक नजर दोहराइए। आपके जिस्म में एक बेहतरीन मिसाल है आपका बाजू। ये जो आपका बाजू है, इस बाजू पे मसल्स मौजूद हैं। ये एक मसल है, ये दूसरा मसल है। आपके फोर आर्म की मूवमेंट, ये जो फोर आर्म है, इसकी मूवमेंट इन दो मसल्स की वजह से मुमकिन हो पाती है। स्टूडेंट, यहां पर ये जो ऊपर वाला मसल है, इसको बाइसेप का नाम दिया जाता है, और जो नीचे वाला मसल है, इसको ट्राइसेप का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट, बाइसेप और ट्राइसेप मसल एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स की एग्जांपल हैं। बाइसेप फ्रंट साइड पे मौजूद होता है, ट्राइसेप लोअर साइड पे मौजूद होता है। जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है, ट्राइसेप रिलैक्स करता है। स्टूडेंट्स, यहां पर एक टर्मिनोलॉजी है, इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं, इनको समझ लीजिए। ओरिजिन, इंसर्शन। ओरिजिन बाइसेप मसल हो या ट्राइसेप मसल हो, इन दोनों मसल्स का ओरिजिन पेक्टोरल गर्डल के साथ है, यानी इनका वो किनारा जो फिक्स बोन के साथ अटैच है, वो ये है ऊपर वाला किनारा। इसको हम ओरिजिन का नाम देते हैं। तो बाइसेप और ट्राइसेप मसल दोनों का ओरिजिन पेक्टोरल गर्डल है, जबकि बाइसेप और ट्राइसेप दोनों का इंसर्शन पॉइंट आपके बाजू का फोर आर्म का नीचे वाला हिस्सा है। आपके बाजू में 3 हड्डियां होती हैं, एक हड्डी ये है और बाकी हड्डियां ये हैं। दोनों मसल्स का ओरिजिन पॉइंट पेक्टोरल गर्डल के साथ है, जबकि इंसर्शन पॉइंट फोर आर्म की नीचे वाली 2 हड्डियों के साथ है। स्टूडेंट्स, यहां पर 2 मजीद टर्म्स हैं, उनको भी समझ लीजिए, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर। फ्लेक्सर और एक्सटेंसर में क्या डिफरेंस है? स्टूडेंट्स, फ्लेक्सर उस मसल को कहा जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट करता है और बेंड कर देता है जॉइंट को, यानी वो मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करे और जॉइंट को बेंड कर दे, वो फ्लेक्सर मसल है। जबकि इसके बरक्स वो मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करे और जॉइंट को स्ट्रेटन कर दे, बिल्कुल सीधा कर दे, वो एक्सटेंसर मसल है। आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये 2 टर्म्स टोटली डिफरेंट टर्म्स हैं और इन दोनों को सेपरेटली मेमोराइज करने का एक तरीका है। आपने जहन में रखना है, फ्लेक्सर फ्लेक्शन से, फ्लेक्सिबिलिटी से, जिसमें लचक हो। फ्लेक्सर मसल वो मसल कि जिसके कॉन्ट्रैक्ट करने से आपका फोर आर्म एल्बो जॉइंट पे बेंड कर जाए। इसके ऑपोजिट एक्सटेंसर है, एक्सटेंशन से। एक्सटेंशन का मतलब फैलाव होता है। तो एक्सटेंसर मसल उस मसल को कह सकते हैं कि जिसके कॉन्ट्रैक्ट करने से आपका फोर आर्म बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, सीधा हो जाए, फैल जाए। तो फ्लेक्सर मसल जिसके कॉन्ट्रैक्ट करने से एल्बो जॉइंट के ऊपर आपका फोर आर्म बेंड कर जाता है। एक्सटेंसर मसल जिसके कॉन्ट्रैक्ट करने से एल्बो जॉइंट के ऊपर आपका फोर आर्म स्ट्रेटन हो जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है। मैकेनिज्म को समझने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, इंतहाई सिंपल मैकेनिज्म है। इंतहाई तवज्जो के साथ अगर आप मेरे बॉडी जेस्चर्स को नोट करें तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि किस तरह से ये स्केलेटल मसल आपके बाजू की मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। ये देखिए, ये बाजू है, ये फोर आर्म है। इस बाजू में ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड पे 2 मसल्स मौजूद हैं। ऊपर वाले मसल्स बाइसेप मसल हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका बाजू एल्बो जॉइंट के ऊपर बेंड कर जाता है, और जब ऊपर वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, नीचे वाले मसल्स रिलैक्स होते हैं। इसके बरक्स जब नीचे वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपका बाजू एल्बो जॉइंट के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, और नीचे वाले मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ऊपर वाले मसल रिलैक्स हो जाते हैं। इस अमल को एंटागोनिज्म कहा जाता है। रिकॉल कर लीजिए, बाइसेप मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपका बाजू एल्बो जॉइंट पर बेंड कर जाता है, और इस दौरान में ट्राइसेप मसल रिलैक्स करता है। जबकि दूसरी तरफ जब ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपका बाजू एल्बो जॉइंट के ऊपर स्ट्रेट हो जाता है, और इस दौरान में बाइसेप मसल
रिलैक्स करता है। स्टूडेंट, इंतहाई आसान मैकेनिज्म है और मुझे उम्मीद है आपको सारा टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गई है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक पे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। डिस्क्राइब डिटेल कंसेप्ट अबाउट मसल्स एंड देयर रोल इन मूवमेंट। इसके अलावा मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मिसाल के तौर पर डिफरेंशिएट बिटवीन ओरिजिन एंड इंसर्शन, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, डिफरेंशिएट बिटवीन बाइसेप एंड ट्राइसेप। यहां पर एक टर्म जो रह गई वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की है, इसको भी समझ लीजिए। स्टूडेंट्स, फ्लेक्शन वो अमल कि जब फ्लेक्सर मसल कॉन्ट्रैक्ट करे और आपका फोर आर्म एल्बो जॉइंट पर बेंड कर जाए, इस अमल को, इस मूवमेंट को फ्लेक्शन कहते हैं। और एक्सटेंशन वो मूवमेंट कि जब आपका ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करे और आपका बाजू एल्बो जॉइंट के ऊपर स्ट्रेट हो जाए, इस अमल को एक्सटेंशन का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा, नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।